नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब जल्द करनाल वालों के लिए एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि अब करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आपको बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सर्विसेज मिलने वाली हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पूरी जानकारी के लिए जो करनाल से विधायक हैं जगमोहन आनंद, उन्हें हम लाइन पर लेंगे, उन्हें हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन इन तमाम सर्विसेज को लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर लोगों को पहले बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाना पड़ता था और इलाज का खर्चा लाखों में आता था। लेकिन अब ये इलाज आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मिलने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? सर, आपसे जानकारी लेना चाहूँगी, जिस तरीके से एक बड़ी खबर है करनाल वालों के लिए, हरियाणा सरकार का एक बड़ा तोहफा है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी जैसी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो करनाल की कल्पना चावला में मिलने वाली हैं। जी बिल्कुल, सरकार ने टेंडर जारी कर दिया इक्विपमेंट के लिए और करनाल को भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दिवंगत करनाल की हमारी बेटी, जिसने हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में करनाल का नाम रोशन किया, उनके नाम से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्तित्व में आया जी, और उसमें इस प्रकार की अब जो नई फैसिलिटीज हैं ये जल्द ही करनाल की जनता को और आसपास के क्षेत्र की जनता को समर्पित होने जा रही है। मैं सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने करनाल की जनता की मांगों को देखते हुए इस प्रकार के ये टेंडर जारी किए हैं। सर, इन तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा हेलीपैड की भी सुविधा जल्द शुरू होगी ताकि एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की जा सके। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो सक्षम लोग हैं उनकी जीवन बचे, उनका एयर एम्बुलेंस की जो कल्पना बड़े शहरों में की जाती थी वो अब करनाल जैसे शहर में भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि करनाल एक नई डगर के ऊपर चल पड़ा है। करनाल का जो विकास का पहिया आदरणीय मनोहर लाल जी ने और आदरणीय नायब सैनी जी ने दिखाया था, तो वो हम उस पर अब सरपट दौड़ने लगे हैं और अभी भी और काफ़ी चीज़ें करनाल के लिए इन 5 सालों में देखने को मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है कि करनाल के लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं जल्द मिलने लग जाएगी। कितने करोड़ का टेंडर है सर ये लगभग अभी मेरे को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। मैं अभी, क्योंकि हम लोग सदन में थे पिछले 8 दिन से, वहीं पे सर जी 500 करोड़ रुपए से ऊपर के टेंडर हैं ये। जी, लगभग 537 करोड़। 537 करोड़, 500 बने का 500 करोड़ से ऊपर के टेंडर है। सर, पहले की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी मिलने वाली है। इसके अलावा जो कुटेल की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में करनाल जी निश्चय वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी जा रही है और वो एक इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात अपना आदरणीय मनोहर लाल जी के माध्यम से मिली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में करनाल अपने आप में एक नए आयाम स्थापित करेगा। मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा यहाँ के नागरिकों को। एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोगों का यह आरोप होता था, हालांकि आरोप भी सच्चे थे, क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी ना होने के कारण लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता था और कई बार लोग ये आरोप भी लगाते थे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर कि लोगों को एक तो इलाज ना मिलने पर यहाँ से रेफर किया जाता था, दूसरा जो डॉक्टर्स की मिली भगत होती थी जिसके कारण यहाँ से बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में सर पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता था। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? पिछले दिनों लगभग 2 महीने पहले आदरणीय स्पीकर महोदय श्री रविंद्र कल्याण जी की अध्यक्षता में मैं और रविंद्र राणा जी से हम 3 लोगों ने वहाँ पर बैठ के डायरेक्टर कल्पना चावला की और सभी सिक्योरिटी के डॉक्टर्स की जो प्रमुख हैं एचओडीज हैं उनकी हमने बैठक ली थी जी। सारे विषयों पर हमने अपना पिन टू पिन बात की थी। उस दिन के बाद काफी सुधार है और आने वाले समय में आप देखेंगे ये रेफर हॉस्पिटल नहीं रहेगा, ये प्रेफर हॉस्पिटल रहेगा। लोग प्रेफरेंस से यहाँ पे इलाज कराने के लिए आएंगे, ये मेरा पूरा। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ भी सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा कि जो भी अपने काम के प्रति सजग नहीं है जी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो उसका सबॉर्डिनेट स्टाफ है, उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करनी शुरू हमने कर ही दी है जी।
भी मैंने डीएफएससी विभाग में होकर निरीक्षण किया है। लगातार हम उस क्षेत्र में हैं ताकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमारे को चुना है, उनको उनके काम के लिए कोई भी अधिकारी कोताही न बरते, उसके लिए समर्पण भावना से हम सब लोगों को काम करना। और आपके माध्यम से मैं सभी डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर भी आदरणीय, कुछ एक लोग होते हैं जिनकी वजह से एक सारा सिस्टम खराब हो जाता है और वो हमें एक अपवाद के कारण बदनामी झेलनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करे तो कोई ऐसा डॉक्टर उसके बावजूद भी इस प्रकार की कोई लापरवाही बरतता है तो विभागीय कार्रवाई होना उसके खिलाफ भी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। बहुत एक बड़ी खबर है, करनाल वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से करनाल के एमएलए जगमोहन आनंद का ये कहना है कि पहले अगर इस अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं यहाँ से रेफर कर दिया जाता था, लेकिन जल्द इस अस्पताल को रेफर नहीं प्रेफर अस्पताल बोला जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सर्जरीज हैं, बड़ा बड़ा जो इलाज है, यानी ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसा जो इलाज है वो आपको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जल्द मिलेगा। उसकी शुरुआत जल्द हो जाएगी और ऐसे में इस बड़ी योजना को लेकर ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।